नर्मदा काव्य मंच से आज फिर एक नवगीत लेकर आया हूँ और उसका शीर्षक है तुम आज भले कर दो उझल। और इसके पूर्व मैं आपको एक और ऐसे ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ जिसमें पंडित गिरिमोहन गुरु और उनका काव्य, यह इस पर एक शोध ग्रंथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नहीं, ये तो यहाँ से दूसरा हुआ है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से तो पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन इस नाम से शोध हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये है गिरिमोहन गुरु और उनका काव्य। ये मदुरई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, मदुरई विश्वविद्यालय से एक मेरा लघु शोध स्वीकृत हुआ है। उस पर ये अलीगढ़ के बड़े प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय डीलिट, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। ये देखिए, ये है साहित्यानुशीलन के नए क्षितिज। ये 2012 में जवाहर पुस्तकालय मथुरा से प्रकाशित हुआ है और यह भारत शासन से सम्मानित भी है। लगभग 350 पृष्ठ का ये ग्रंथ है, शोध ग्रंथ कह सकते हैं इसे। इसमें मेरे गिरिमोहन गुरु और उनका काव्य पर डॉक्टर उपाध्याय जी क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद आपको मैं ये अपना एक नवगीत सुनाऊंगा। तो ये देखिए, डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय अपनी इस कृति में कहते हैं, युगीन आवश्यकताओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए अपनी व्यापक वैचारिक अनुभूति को वैज्ञानिक बोधगम्यता, मानवतावादी चेतना, वैश्विक समाज की परिकल्पना, लोक जीवन की वेदना, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जीवंतता एवं राजनीतिक परिवर्तनशीलता के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति करने वाले रचनाकारों में गिरिमोहन गुरु हैं, जिनके काव्य का मूल्यांकन करने का प्रयास इस कृति में किया गया है, जिसका वैचारिक धरातल नई कविता से संबद्ध है। ये एक अंश मैंने आपको पढ़ के सुनाया और समय समय पर मैं और इसको आपको, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, मुझे नवगीत भी सुनाना है अपना, तो साथ साथ में मैं आपको परिचय भी देता चलता हूँ कि मेरी रचनाएं कहाँ कहाँ पर कहना चाहिए शोभित हो रही हैं और लोग वो ग्रहण कर रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा मेरे परिचय के प्रति आत्मीयता बढ़े। इस हेतु मैं ये नई नई चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज मैंने आपको डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय के ये समालोचना कृति, इसका नाम है साहित्यानुशीलन के नए क्षितिज। ये 2012 में जवाहर पुस्तकालय मथुरा से प्रकाशित हुई है और हमारे डॉक्टर साहब अलीगढ़ में निवास करते हैं और अभी भी निरंतर उनका साहित्य सृजन और शोध सृजन जारी है। तो सुनिए आप। ढूंढेगा आने वाला कल, तुम आज भले कर दो ओझल। अपने बारे में एक मेरी आकांक्षा क्या है और मेरा ये मन आत्मविश्वास इसमें बोल रहा है कि तुम आज भले कर दो ओझल, ढूंढेगा आने वाला कल। शब्दों के कविता के जल में नहा नहा शब्दों के वस्त्र निचोड़े हैं, कविता के जल से नहा नहा शब्दों के वस्त्र निचोड़े हैं, जिनकी करता है फिक्र गगन वे चिन्ह धरा पर छोड़े हैं। कहते सुनिए, कविता के जल से नहा नहा शब्दों के वस्त्र निचोड़े हैं, जिनकी करता है फिक्र गगन वो चिन्ह धरा पर छोड़े हैं। भूमि अधीर भी होकर, भू भी धरती भी भू भी अधीर सी होकर द्रग में लाएगी पागलपन, द्रग में लाएगी पागलपन। तुम आज भले कर दो ओझल,
और ढूंढेगा आने वाला कल, ढूंढेगा आने वाला कल। शाश्वत सत्ता के पत्ते पर मैंने नूतन इतिहास लिखा। ये विश्वास है मुझे, अपार विश्वास है। पूरा जीवन मैंने अपने साहित्य में गंवा दिया है और खपा दिया है, पूरा लगा दिया है। तो इसलिए उस विश्वास के साथ में कह रहा हूँ मैं कि शाश्वत सत्ता के पत्ते पर मैंने नूतन इतिहास लिखा। जिस जगह रुदन की बस्ती थी, पूरा मैंने अपना जीवन इसमें लगाया कि लोगों के अधरों पर मुस्कान खिलती रहे। और मैंने नूतन इतिहास लिखा। जिस जगह रुदन की बस्ती थी, उसमें जाकर नवहास लिखा। जिस जगह रुदन की बस्ती थी, उसमें जाकर नवहास लिखा। मेरे नव स्वप्न सरोवर में। अब ये बड़े काम की बात है भाई, विशेष रूप से मेरे लिए, और आप इसे ध्यान दीजिए कि मेरे नव स्वप्न सरोवर में बिकसेंगे विश्वासी उत्पल। उत्पल यानी कमल। मेरे नव स्वप्न सरोवर में बिकसेंगे विश्वासी उत्पल। तुम आज भले कर दो ओझल ध्रग आने, तुम आज भले कर दो ओझल, ढूंढेगा आने वाला कल, ढूंढेगा आने वाला कल। और निश्चित रूप से मेरा यह गीत, मेरा विश्वासी गीत, आत्मविश्वासी गीत आपको पसंद आएगा। और इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि मेरे जितने साथी हैं आत्मविश्वास से सारा बोल रहे हैं, तो आत्मविश्वास, क्योंकि आशा जो है आकाश को थामे हुए है, आशा विलंबदायिका कहा गया है। तो बंधु, आज मैंने आपको दो चीज़ बताई। एक तो मैंने अपना नवगीत सुनाया और साथ साथ में आपको एक नई जानकारी दी, जिसमें आप ज़रूर आप प्राप्त करिए कहीं से। 2012 में एक बहुत बड़ा शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है साहित्यानुशीलन के क्षितिज, डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय। एक बार उपाध्याय जी को मैं पुनः आभार मानते हुए आपकी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।